क्या आपने कभी किसी लड़की को दिल से चाहा हो, उसे अपना सब कुछ समझा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो सिर्फ आपको यूज कर रही है? कभी प्यार जताती है, कभी गायब हो जाती है, कभी आपको खास महसूस कराती है और फिर हफ्तों तक इग्नोर करती है। अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। जानिए 4 ऐसे साइंस जो बताते हैं क्या लड़की आपको चाहती है या सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपके साथ है या नहीं। असली सवाल ये है, वो जब आपके साथ होती है तब उसकी मंशा क्या होती है? क्या वो आपको एक इंसान की तरह चाहती है या सिर्फ एक जरिया मानती है जिससे उसे फायदा हो? और इसका जवाब छुपा होता है उन छोटे छोटे व्यवहारों में। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आम संकेत से, जो लगभग हर आदमी की जिंदगी में आता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। संकेत नंबर 1, वो सिर्फ तजब। एक पुरुष किसी महिला से जुड़ता है तो वो सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि एक भावनात्मक ढाल बन जाता है जो उसे हर परिस्थिति में बचाने को तैयार रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार वो महिला उसी भावना का इस्तेमाल करती है और बदले में उसे कुछ नहीं लौटाती। ये यहीं से शुरू होता है जब आप गौर करते हैं कि वो आपको तभी याद करती है जब उसे कुछ चाहिए होता है। शुरुआत में आप सोचते हैं कि ये सामान्य है कि हर रिश्ते में एक दूसरे से मदद ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि वो कभी आपका हालचाल नहीं पूछती, कभी सिर्फ इसलिए फोन नहीं करती कि आपको सुन सके, बल्कि हर बार कुछ मांगने के लिए ही कॉल या मैसेज आता है। वो आपसे कभी रिचार्ज करवाती है, कभी ट्रांसपोर्ट के लिए कहती है, कभी पढ़ाई के बहाने मदद लेती है और आप ये सोचकर कि ये प्रेम है सब कुछ देते जाते हैं। लेकिन जब आपकी जरूरत होती है, जब आप थके होते हैं, मानसिक रूप से दबाव में होते हैं, अकेले महसूस करते हैं, तब वो या तो अनुपलब्ध होती है या बहाने बना देती है। ये वो बिंदु होता है जहां आपको रुककर सोचना चाहिए, क्या आप उसके लिए एक साथी हो या सिर्फ एक सुविधा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ तभी याद करे जब उसे मदद चाहिए हो और आपके दुख दर्द में कभी शामिल ना हो, तो वो प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। और जो रिश्ता स्वार्थ पर टिका हो वो किसी दिन आपको पूरी तरह से तोड़ देगा। पुरुष अक्सर इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को बड़ा मानते हैं। वे सोचते हैं कि चलो मुझे मदद करने में बुरा नहीं लगता, लेकिन असली समस्या तब होती है जब वो महिला आपकी भलमनसाहत को अधिकार समझ लेती है। आप धीरे धीरे एक भावनात्मक एटीएम बन जाते हैं जो हर वक्त उपलब्ध रहता है, लेकिन जिसकी भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। और ये सबसे पहला, सबसे खतरनाक संकेत है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपका मूल्य सिर्फ आपकी उपयोगिता से मापा जा रहा है। ये संकेत नजरअंदाज करने लायक नहीं है, क्योंकि जब कोई सिर्फ अपनी सुविधा के समय आपको देखता है तो वो आपकी आत्मा नहीं, आपकी सेवाएं चाहता है। और किसी को सेवाएं देना आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर वही इंसान आपकी आत्मा को कभी नहीं छूता तो वो आपके जीवन में रहने का अधिकारी नहीं है। बै याद करती है जब उसे कुछ चाहिए होता है। संकेत नंबर 1 को समझ लेने के बाद आदमी के अंदर एक हल्की बेचैनी शुरू होती है। वो जान जाता है कि कुछ तो गलत है, कि वह हर बार बस तभी याद किया जाता है जब सामने वाले को कोई काम हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सब कुछ इतना साफ साफ होता तो शायद आदमी इतनी देर तक उसमें उलझा नहीं रहता। असली फंसाव शुरू होता है तब जब लड़की उसे कभी कभी ऐसे संकेत देती है जो उम्मीद पैदा करते हैं, जब वह महसूस करवाती है कि शायद उसे भी फिक्र है, शायद वो भी चाहती है, शायद वो बदल गई है। और यही भ्रम आदमी को सबसे ज्यादा तोड़ता है,
क्योंकि जब एक पुरुष भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वह पूरी ईमानदारी से जुड़ता है। वह इंतजार करता है, समझौता करता है, माफ करता है, बस इस उम्मीद में कि शायद अगली बार वो रिश्ता कुछ और बेहतर होगा। लेकिन यही उम्मीद बार बार उसका इस्तेमाल आसान बना देती है। लड़की जो आम तौर पर उसकी जरूरतों को अनदेखा कर देती है, अचानक तब बहुत प्यारी बन जाती है जब उसे महसूस होता है कि वह आदमी अब दूर जा सकता है। जब आप उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं, जब आप बातचीत कम करने लगते हैं, जब आप अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं, तो वो अचानक से आपसे बातें करना शुरू कर देती है। मीठी आवाज में पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, आपको ये महसूस कराते हुए कि आप उसके लिए खास हो। और आप जो अंदर ही अंदर इस रिश्ते की सच्चाई जान चुके होते हो, फिर से खुद को ये सोचकर समझा लेते हो कि शायद अब वो सीरियस हो गई है, शायद अब उसे मेरी अहमियत समझ में आई है। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां आप फिर से उसी जाल में फंस जाते हो, क्योंकि जैसे ही आप फिर से पास आते हो, बात करना शुरू करते हो, अपना दिल खोलते हो, वो फिर से वहीं चली जाती है जहां से आई थी। आदमी दूर, ठंडी और बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। उसे पता है कि कब आपको पास बुलाना है, कब आपको उम्मीद देनी है और कब आपको फिर से अकेला छोड़ देना है। और जब ये 2-3 बार हो जाता है तो आपका मन भले ही समझ जाए कि ये एक इमोशनल गेम है, लेकिन दिल अभी भी उस एक मीठे पल की गिरफ्त में होता है जो उसने आपको दिखाया था। आप फिर से सोचते हो कि इस बार शायद वो मजबूर होगी, इस बार उसकी मंशा सही रही होगी, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है। और धीरे धीरे बिना एहसास के आप उस रिश्ते में अपने आत्मसम्मान, अपनी स्पष्टता और अपनी भावनात्मक स्थिरता तीनों को खो देते हो। ये प्यार नहीं है, ये भावनाओं से खेलना है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब प्यार के नाम पर हो रहा है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जानता है कि आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा जुड़ाव, और वो वही चीज सिर्फ उतनी देर के लिए देता है जब तक आप फिर से उसकी ओर लौट ना जाएं। और एक बार जब आप लौटते हो तो वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वही दूरी, वही ठंडापन, वही चुप्पी। अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछो तो आपको ये सब पहले भी महसूस हुआ होगा, लेकिन आपने उम्मीद में खुद को चुप करा लिया। अब वक्त है इन पैटर्न्स को पहचानने का, क्योंकि एक रिश्ता जो आपको बार बार भावनात्मक रूप से खिलौना बनाता है, वो रिश्ता नहीं, एक मानसिक जाल है, जहां आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ही गहरे फंसते जाओगे। और यहीं से एक और परत खुलती है, एक और संकेत जो आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि ये रिश्ता अब केवल एक तरफा कोशिशों का खेल बन चुका है। क्योंकि जहां उम्मीदों का झांसा देकर आपको बार बार उसी भावनात्मक दायरे में वापस खींच लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक और चीज होती है जो धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ने लगती है। वो है आपकी ही बताई हुई कमजोरियों का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाना। आपने कभी उस पर भरोसा करके अपना कोई ऐसा पहलू शेयर किया होगा जो आपने शायद दुनिया से छुपा रखा था। अपनी कोई तकलीफ, कोई असुरक्षा या कोई ऐसा डर जिसे कहने में भी संकोच होता है, लेकिन उसने उसे अपनापन समझकर नहीं, एक जानकारी समझकर याद रखा। और जब कोई बहस होती है, जब आप किसी बात पर असहमति जताते हैं या जब वो आपको मनाने के मूड में नहीं होती, तब वो वही बात उठाती है जिसे आपने एक बार पूरी ईमानदारी से उसके सामने रखा था। आप सोचते हैं कि वो समझेगी, सहारा देगी, लेकिन वो उस पल में वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है जिससे आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है। ये सिर्फ शब्दों का वार नहीं होता, यह आपके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार होता है। क्योंकि जब कोई आपकी भावनाओं को, आपके अंधेरे हिस्सों को, जिनके बारे में आपने कभी खुलकर बात की थी, एक बहस जीतने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे, तो समझिए कि अब वो रिश्ता भरोसे से नहीं
बल्कि नियंत्रण की चाहत से चल रहा है। वो जानती है कि आपको कहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और वो वही जगह बार बार चुनती है हमला करने के लिए। ये किसी इंसानी भूल का हिस्सा नहीं होता, ये एक रणनीति बन जाती है। क्योंकि हर बात जब आप थोड़ा मजबूत होकर दूरी बनाना चाहते हैं या सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको आपकी ही कमजोरी से कुचल देती है और धीरे धीरे आप बोलना बंद कर देते हैं, अपनी भावनाएं छुपाने लगते हैं और खुद को फिर से उसी खामोश सहनशीलता में ढाल लेते हैं जहां आप पहले थे। और यही वो मोड़ होता है जब आपको खुद से सवाल पूछना पड़ता है, क्या ये वही रिश्ता है जहां मैं बिना डर के खुद को पूरी तरह जाहिर कर सकता हूं? क्या ये वही इंसान है जिसे मैं अपना सबसे गहरा दर्द बताकर हल्का महसूस करना चाहता था? या फिर ये सब सिर्फ एक तरफा पारदर्शिता थी जहां मैंने सब कुछ खोला और उसने सिर्फ हथियार इकट्ठे किए? जो लड़की आपकी भावनाओं को सुरक्षा नहीं बल्कि हथियार बना लेती है, वो कभी सच्ची नहीं हो सकती। क्योंकि प्यार में भरोसा सिर्फ साथ रहने से नहीं आता। भरोसा तब बनता है जब हम जानते हैं कि हमारा सबसे कमजोर पल भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही पल, वही बातें, वही यादें आपको नीचा दिखाने का जरिया बन जाएं, तो समझ लीजिए कि अब ये रिश्ता भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि एक साजिश बन चुका है। यहां से आगे जो भी बचेगा वो सिर्फ आप बचा पाओगे अगर अब भी आप देख पाओ कि ये कैसा खेल खेला जा रहा है। जब कोई इंसान आपकी भावनाओं को बार बार हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो एक समय के बाद आप उसके सामने खुलना बंद कर देते हैं। लेकिन यहीं पर एक और चीज होती है जो उससे भी ज्यादा गहराई से चोट पहुंचाती है। वो है आपको छुपाया जाना। आप सोचते हो कि कम से कम जब आप दुनिया से नहीं तो उसके साथ तो असली हो सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप इस रिश्ते में अकेले ही हो, क्योंकि आपके होने का जिक्र तक कहीं नहीं होता, ना उसके दोस्तों के बीच, ना सोशल मीडिया पर, ना किसी बातचीत में। आप सिर्फ उसकी निजी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन वो कभी भी आपको अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनने देती। शुरुआत में आप इस बात को नजरअंदाज करते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो सच में थोड़ी प्राइवेट है। आप खुद को समझाते हो कि हर किसी का तरीका अलग होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता है और आप फिर भी बस एक छुपा हुआ चैप्टर बने रहते हो, तो सवाल उठता है कि क्या यह रिश्ता सिर्फ आपके लिए रियल है? क्योंकि जब कोई आपको बार बार भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करे लेकिन दुनिया के सामने आपका नाम तक न ले, तो यह तय है कि वो आपको लेकर कभी गंभीर नहीं थी। मैं प्राइवेट हूं कहना तब तक मान्य है जब तक वो रवैया हर चीज में हो। लेकिन जब उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हर दोस्त, हर पार्टी, हर ट्रिप है, सिर्फ आप नहीं, तो बात सिर्फ प्राइवेसी की नहीं, प्राथमिकता की होती है। किसी को अपने दोस्तों से मिलवाना आपके रिश्ते की वैलिडेशन नहीं है, यह उस इंसान की नीयत की झलक है। अगर वो आपसे जुड़े हर पहलू को अपनी दुनिया से छुपा रही है, तो संभव है कि वो किसी और से कुछ और कह रही हो। हो सकता है कि आप ऑप्शन हो, रखावट हो, या सिर्फ ब्रिज हो किसी और रिश्ते की तरफ। क्योंकि जो इंसान आपके साथ वक्त तो बिताता है लेकिन आपको अपनाने में हिचकिचाता है, वह या तो किसी और के प्रति जवाबदेह है या खुद आपके प्रति कभी ईमानदार नहीं रहा। आपको यह भी समझना होगा कि पब्लिकली स्वीकार किया जाना सिर्फ दिखावे की बात नहीं होती, ये आपके अस्तित्व की स्वीकृति होती है। जब कोई आपको अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाता, तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद से काट रहा होता है। आप उसके जीवन में हो लेकिन उसकी दुनिया में नहीं। और यह दूरी, यह अदृश्य दीवार रिश्ते के सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है, क्योंकि यह वही जगह है जहां से धोखा शुरू होता है। पहले भावनात्मक, फिर सामाजिक और धीरे धीरे वास्तविक। आप सोचते हो कि शायद वक्त लगेगा, शायद वो धीरे धीरे तैयार होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई आपसे प्यार करता है तो उसे आपको दुनिया से छुपाने की जरूरत नहीं होती। असली प्यार में डर नहीं होता, और अगर वो हर बार आपको छुपा रही है तो शायद वो खुद भी इस रिश्ते से उतनी क्लियर नहीं है जितना आप सोचते हो। और एक समय आता है
जब आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि कोई भी रिश्ता जिसमें आप सिर्फ सीक्रेट बने रहो, वो रिश्ता कभी आपका था ही नहीं। अगर अब तक पढ़ते हुए तुम्हारे भीतर कोई हलचल हुई है, अगर तुमने खुद को इन बातों में कहीं देखा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत, ये पैटर्न, ये व्यवहार, सब कुछ मिलकर तुम्हें एक ही बात समझाना चाहते हैं। अब वक्त है जागने का। यह मत सोचो कि तुमने बहुत वक्त लगा दिया या बहुत प्यार कर लिया, क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाओगे ये जाल उतना ही और कसता जाएगा। अब जरूरत है खुद को बचाने की, नॉट फ्रॉम हर बट फ्रॉम द वर्जन ऑफ यू हु कीप्स एक्सेप्टिंग लेस। तुम्हारा दर्द वाजिब है, तुम्हारा विश्वास करना कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब अगर तुम उसी भ्रम में टिके रहे तो फिर यह तुम्हारी चुप्पी होगी जो तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वह सम्मान देता है। जब वो तुम्हें छुपाता है, तोड़ता है, इस्तेमाल करता है, तो वो प्यार नहीं, बस एक खेल बन जाता है। और उस खेल से बाहर निकलना ही असली मर्दानगी है। तो अगर आज तुमने खुद को कहीं इस कहानी में देखा है, तो यह मत भूलना, तुम्हारा वजूद किसी की मंजूरी पर टिका नहीं है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की चुप्पी से कमजोर नहीं होता। और तुम्हारा भविष्य उस रिश्ते से बहुत बड़ा है जो हर बार तुम्हें छोटा महसूस कराता है। अब समय है पीछे नहीं आगे देखने का। अगर ये बातें तुम्हारी आंखें खोलती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ बातें मीठी नहीं, सच्ची होती है।